जब संजय सिंह ईडी के गिरफ्त में रह के और कुछ समय तिहाड़ में बिताने के बाद बाहर निकले थे और सुनीता भाभी जी के पास जो है ऐसे ऐसे खींच करके फिर पैर लगने गए थे, तो उसी वक्त जो है मोबाइल से वीडियो निकाल के दिखा देते कि ये देखिए मेरे आका अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल ऐसा है। मैं संजय सिंह से ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस दिन शीश महल पर आरोप लगा उस दिन क्यों नहीं दिखा दिए? जिस दिन आप जेल गए और वहां से वापस लौटे तब क्यों नहीं दिखा दिए? अरविंद केजरीवाल जेल गया तब क्यों नहीं दिखा दिए? अरविंद केजरीवाल जिस दिन शीश महल छोड़ा उस दिन वीडियो दिखा देते। ये आज ही आप इस वीडियो के पीछे क्यों पड़े हैं? इसका मतलब है कि आप हंगामा खड़ा करके अपने कथित भ्रष्टाचारी तानाशाही अरविंद केजरीवाल को बचाना चाहते हैं। मैं संजय सिंह से यही पूछना चाहता हूं कि शीश महल पर आरोप अरविंद केजरीवाल का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, तो बेगानी शादी में संजय सिंह क्यों दीवाना हो रहा है? संजय सिंह क्यों दीवाना दिखाने के लिए जा रहा है? संजय सिंह ये भली भांति जानता है कि मैं एक आधारहीन नेता हूं, मैं एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता हूं। अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पर मैं राज्यसभा में पहुंच सकता हूं। इसलिए संजय सिंह अब्दुल्ला बन करके अरविंद केजरीवाल के शादी में दीवाना हो रहा है, क्योंकि अगर सीटें 37 हो गई तो 2028 में संजय सिंह कहां जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज अंत तक देखिएगा। मैं पहली बार कह रहा हूं, आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए मनोरंजक भी रहेगा, ज्ञानवर्धक भी रहेगा और केजरीवाल के तानाशाही का कारनामा भी आपको पता चल जाएगा। आज का है कि तानाशाह के शीश महल की सच्चाई, और अभी जो 2 दिन पहले संजय सिंह वहां पर गए थे कि मैं दिखाऊंगा शीश महल सौरभ भारद्वाज के साथ, तो भाई शीश महल अरविंद केजरीवाल का है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज है, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? भाई मैं संजय सिंह से यही पूछना चाहता हूं कि शीश महल पर आरोप अरविंद केजरीवाल का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, तो बेगानी शादी में संजय सिंह क्यों दीवाना हो रहा है? संजय सिंह क्यों दीवाना दिखाने के लिए जा रहा है? तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता हूं। अब आप देखिए कि पीछे मेरे पूरा जिसको कहते हैं शीश महल को देखिए, और फिर हम अपने विचार को 2 भाग में रखेंगे कि आखिर उस शीश महल पर संजय सिंह को क्यों नहीं जाने दिया गया और संजय सिंह क्यों इतना ज़्यादा शीश महल पर आक्रामक है। तो आइए दोस्तों जरा नज़ारा देखें हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल का, और साथ में जो है हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं कि शीश महल में जरा देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के ये जिम है। शरीर तो उनका वैसा नहीं है कि वो जिम में जा सकें, लेकिन फिर भी देखिए एक से एक चीज़ है। ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मनोज भैया जो दिल्ली उत्तर पूर्वी के सांसद हैं, उन्होंने अपने एक्स पर रखा था, वहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ ये चलते रहे और सुनिएगा कि संजय सिंह जो ये नौटंकी करने 2 दिन पहले गया था वहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री को लेकर के सौरभ भारद्वाज को, तो आज मेरा प्रश्न संजय सिंह से यही है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, मैं ही लोकतांत्रिक आवाज की तरफ से अरविंद केजरीवाल रूपी तानाशाह को आज तो आरोप लगा नहीं रहे हैं कि आप हमें ये दिखाने के लिए आज गए हैं।
मैं तो ये आरोप 2 साल पहले से लगा रहा हूं, और 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल उस बिल्डिंग में रहते थे, तो उस वक्त संजय सिंह की आत्मा क्यों नहीं जागी कि हम गए हैं, बस उसी समय कैमरे में मोबाइल ऑन करते हैं और कहते हैं देख लीजिए भाई, ये जितने लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है शीश महल में। मैं संजय सिंह को एक और मौका देता हूं। जब संजय सिंह ईडी के गिरफ्त में रह के और कुछ समय तिहाड़ में बिताने के बाद बाहर निकले थे, और सुनीता भाभी जी के पास जो है ऐसे ऐसे खींच करके फिर पैर लगने गए थे, तो उसी वक्त जो है मोबाइल से वीडियो निकाल के दिखा देते कि ये देखिए मेरे आका अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल ऐसा है। मैं संजय सिंह को एक और मौका देता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो उसके बाद जब ये भाभी जी को मिलने गए थे और उनको सांत्वना दे रहे थे, तो मैं संजय सिंह से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर जो आप उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे, तो उसी वक्त मोबाइल से दिखा देते कि देखिए इस तरह का जो है सीन नहीं है, ये वीडियो गलत है। जरा दोस्तों समझिएगा कि ये आज ही क्यों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद था। आप जरा सोचिए दोस्तों कि आखिर अभी इनको इस शीश महल में कैसे घुसने दे दिया जाए, जब चाहे कांग्रेस केस करे या कोई और करे। ये जो है बहुत बढ़िया चीज है, इसमें गर्म हवा निकलता है, शरीर का टेम्परेचर बड़ा किया जाता है, इसमें बढ़ाया जाता है। तो सुनिएगा, जब सीबीआई में जांच चला गया है भ्रष्टाचार का, तो फिर तो अब आपको उस महल में कैसे घुसने दे। आप उसमें से अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दें तो मैं संजय सिंह से यही पूछ रहा हूं कि आखिर आपको इस शीश महल में अभी ही जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से पूछ रहा हूं। जिस समय शीश महल के ऊपर पहली बार आरोप लगा था, उस समय अत्यंत विद्वान और ज्ञानी नेता सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं जो है मोबाइल से वीडियो बना करके शीश महल को दिखा दिए। जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोग इसी शीश महल में बैठ करके और कोर मीटिंग कर रहे थे, तब क्यों नहीं जो है इसको दिखा दिया गया। जब संजय सिंह जेल गए और जेल से बाहर आए और सुनीता भाभी जी से मिलने गए, तो उनका जिस समय पैर छू रहे थे तो उसके बाद वीडियो निकाल के दिखा देते। ये आज ही क्यों। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये हंगामा खड़ा करने के लिए संजय सिंह इस शीश महल के पीछे अरविंद केजरीवाल को बचाना चाह रहा है। तो दोस्तों, मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि जिस दिन शीश महल पर, जरा समझिएगा, मैं संजय सिंह से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिस दिन शीश महल पर आरोप लगा उस दिन क्यों नहीं दिखा दिए। जिस दिन आप जेल गए और वहां से वापस लौटे तब क्यों नहीं दिखा दिए। अरविंद केजरीवाल जेल गया तब क्यों नहीं दिखा दिए। अरविंद केजरीवाल जिस दिन शीश महल छोड़ा उस दिन वीडियो दिखा देते। ये आज ही आप इस वीडियो के पीछे क्यों पड़े हैं। इसका मतलब है कि आप हंगामा खड़ा करके अपने कथित भ्रष्टाचारी तानाशाही अरविंद केजरीवाल को बचाना चाहते हैं। तो ये दोस्तों, इस पर एक आपको हमने एनालिसिस बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब्दुल्ला रूपी संजय सिंह इस अरविंद केजरीवाल के बेगानी शादी में दीवाना क्यों हो रहा है।
तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिएगा कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल की सीटें घट जाए तो 2028 में संजय सिंह तीसरे टर्म के रूप में राज्यसभा सांसद कैसे बन पाएंगे। मैं यहाँ आपको एक बड़े ही अच्छे से एनालिसिस करके बताता हूँ कि राज्यसभा के चुनाव में न्यूनतम कोटा मत होता है। तो जरा देखिए, न्यूनतम कोटा मत यानी इतना वोट मिनिमम चाहिए, तभी जा करके जो है वह पार्टी, वह व्यक्ति जीतता है। जितनी सीटें होती हैं, टोटल सदस्य संख्या, जितना सीट खाली होता है, दिल्ली में 3 होता है, +1 यानी 70/4 +1, 18 चौक 72 हो जाता है, 17 + 1 यानी दिल्ली से मिनिमम 18 वोट चाहिए एक आदमी को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल की सीटें कम हो करके अगर मान लीजिए सरकार भी बना ले और 40 हो जाए, तो न्यूनतम कोटा मत को पूरा करने में अरविंद केजरीवाल को 36 वोट तो 2 सीट पर देना पड़ जाएगा, यानी तीसरा सीट लटक जाएगा। ये डर है संजय सिंह को। दूसरा, क्योंकि गुप्ता जी पहला चॉइस होंगे। अब आइए, अगर कहीं अरविंद केजरीवाल नेक टू नेक फाइट में चला गया, 37 सीट ही आया, तो आप जानते हैं कि 18 दूना 36 यहां जरूर होता है, लेकिन 33 वोट होने के कारण दूसरे पार्टी को, बीजेपी को, ये अगर अपना एक 18 मत खर्च कर दे और दूसरा 15 मत हो, तो बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। 3 सांसद को क्रॉस वोटिंग, 3 एमएलए को क्रॉस वोटिंग करा करके ये सीट जो है निकाल लेगा। तो संजय सिंह को डर यही है कि अरविंद केजरीवाल की अगर खाली सरकार बन गई 36 सीट वाली, तो अरविंद केजरीवाल तो अगले 5 साल के लिए सीएम, सॉरी गलत बोल गए, हाई फाई मेयर, लेकिन इनका क्या होगा? तब इनसे वो डायलॉग पर पूछा जाएगा कब तेरा क्या होगा रे कालिया, क्योंकि मैं तो सरकार बना लिया 36 पर, लेकिन अगर भाजपा कहीं क्रॉस वोटिंग करा दिया दूसरे सीट के लिए तो तुम घर चले जाओगे। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के इस फरवरी वाले 2025 के चुनाव में सरकार भी बना लेती है और अगर उसकी सीटें घट के 37 हो जाती है, तो संजय सिंह के लिए 2028 में राज्यसभा में पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। और संजय सिंह कोई कद्दावर नेता तो है नहीं कि कहीं से लोकसभा में जीत जाएगा। संजय सिंह ये भली भांति जानता है कि मैं एक आधारहीन नेता हूं, मैं एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता हूं, अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पर मैं राज्यसभा में पहुंच सकता हूं। इसलिए संजय सिंह अब्दुल्ला बन करके अरविंद केजरीवाल के शादी में दीवाना हो रहा है, क्योंकि अगर सीटें 37 हो गई तो 2028 में संजय सिंह कहां जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।